कहानी चौकीदार विकास की है, जो चमन फुट कॉलोनी में गार्ड था। इस कॉलोनी में 3 बिल्डिंग्स थी। हर बिल्डिंग में कई फ्लैट्स थे। हालांकि कॉलोनी में बहुत से फ्लैट्स खाली थे, वहां रहने के लिए कोई नहीं आता था। इसका कारण यह नहीं था कि वहां भूत प्रेत थे या कोई अलौकिक घटनाएं होती थी, बल्कि इसलिए कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक रात चौकीदार विकास ने करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उसने कुर्सी से उठकर आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आवाज तेज हो रही थी। विकास को अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी कॉलोनी में बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनी थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और आखिरकार सड़क के किनारे पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चे की रोने की आवाज भी गायब हो गई। विकास हैरान होकर वापस अपनी जगह पर लौटा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी कुर्सी गायब थी। वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली, थोड़ा पानी अपने चेहरे पर छिड़का और पानी पीने लगा। तभी अचानक उसे ऊंचाई से कुर्सी गिरने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा। वह कॉलोनी के पीछे पहुंचा और देखा कि एक सीढ़ी उसकी कुर्सी के पास पड़ी थी। यह वही कुर्सी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। यह सब बहुत अजीब था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह कुर्सी उठाकर फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गया। अगली सुबह विकास की ड्यूटी खत्म हो गई और उसके दोस्त बीशु ने सुबह की शिफ्ट संभाली। बीशु जब कॉलोनी में पहुंचा तो विकास ने उससे पूछा, अरे बीशु, कल रात यहाँ कौन सा बच्चा रो रहा था? कोई नया परिवार शिफ्ट हुआ है क्या? क्या विकास, रात में भी शराब पी रखी थी क्या? यहाँ इतने सालों से कोई नया परिवार नहीं आया और तुम कह रहे हो कि कोई बच्चा रो रहा था? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैंने उसे देखा भी नहीं, सिर्फ आवाज सुनी थी। शायद वहम होगा। वहम? और रात में किसकी आवाज सुनी तुमने? सच बताओ विकास, तुमने सस्ती वाली शराब पी रखी है ना? क्या यार, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शराब पीता हूँ, अकेले थोड़ी। जाने दो, शायद मेरा वहम ही होगा। विकास भाई, जा आराम कर ले। पूरी नींद लेकर फिर से ड्यूटी पर आना। ये फालतू की चीजों पर ध्यान मत दे। विकास ने अपने दोस्त की बात मानी और कॉलोनी छोड़कर अपनी नींद पूरी करने चला गया। उसी रात विकास फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटा। बीशु ने उसे ड्यूटी सौंपी और कहा, चल मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। थोड़ी देर बाद फिर से विकास को वही बच्चे की रोने की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने फिर से आवाज का पीछा किया और सड़क के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, बच्चे की रोने की आवाज अचानक से गायब हो गई। वह वापस अपनी कुर्सी की तरफ लौटा, लेकिन फिर से उसकी कुर्सी गायब थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में हो रहा है या उसका वहम है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुर्सी के गिरने की आवाज सुनाई दी और वह दौड़ता हुआ फिर से कॉलोनी के पीछे पहुंचा, जहां उसने फिर से अपनी कुर्सी और सीढ़ी देखी। चौकीदार विकास इस अजीब से नजारे को कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुबह जब बीशु ड्यूटी पर आया तो विकास ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन बीशु को कुछ भी यकीन नहीं हुआ। लगता है विकास, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और पागल खाने जाना पड़ेगा। यार बीशु, मैं सच बोल रहा हूँ। वहम एक बार होता है, लेकिन बार बार होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देना, फिर मेरी कुर्सी गायब होना, और फिर पीछे वो सीढ़ी और वो मेरी कुर्सी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो है इस कॉलोनी में। यार, हमारी तो कुर्सी गायब नहीं होती,
और ना ही कोई आवाजें आती हैं। यह सब तुम्हारे साथ ही होता है क्या? ठीक है, तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक काम कर, तू ही आज रात की ड्यूटी कर ले, फिर सब समझ आ जाएगा। भीशु ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात को जागता रहा। बहुत समय तक कुछ नहीं हुआ और भीशु को लगा कि विकास उसे बेवकूफ बना रहा है। समय बीतता गया। रात के करीब 2 से 3 बजे का वक्त था। तभी अचानक भीशु को उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसका गला सूख गया। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और बच्चे के रोने की आवाज का पीछा किया, लेकिन सड़क के किनारे पहुंचकर भी उसे कोई नहीं मिला। वह वापस अपनी कुर्सी की तरफ लौटा, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि उसकी कुर्सी गायब थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा, क्योंकि यह सब वही था जो विकास ने उसे बताया था। वह कुर्सी को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ गया, लेकिन इस बार वहां कुर्सी नहीं मिली। वह वापस लौटने के लिए मुड़ा, तभी किसी ने उसे जोर से मुक्का मारा और भीशु जमीन पर गिर पड़ा। मुक्के की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसका मुंह खून से भर गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब विकास अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के एक कोने में एक पुलिस वैन खड़ी है। उसने अंदर जाकर देखा कि कुछ पुलिस अधिकारी कॉलोनी के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। एक पुलिस वाला विकास को देखकर उसके पास आया। विकास उस पुलिस वाले को देखकर हैरान रह गया। उसके नेम प्लेट पर लिखा गया था इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज ने विकास से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम इस कॉलोनी के चौकीदार हो? हाँ जी साहब, मैं विकास हूँ। कल रात की ड्यूटी पर तुम थे इस कॉलोनी में विकास? नहीं साहब, मैं तो अभी आया हूँ। आज मेरे दिन की ड्यूटी है। अच्छा, तो फिर कल रात को यहाँ ड्यूटी पर कौन था और वो चौकीदार कहाँ गया? साहब, इससे मैं भी हैरान हूँ। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा। कौन? किसे? साफ साफ बताओ, कल कौन था ड्यूटी पर? विशु था साहब, कल रात की ड्यूटी पर विशु ही चौकीदार की जगह था। लेकिन साहब, यह ऐसा क्या हो गया कि आपको आना पड़ा?